अच्छे हैं भाग्य हमारे, जो आप यहाँ ही पधारे। खिल उठी ये बगिया दिल की, मन हर्षित हुए हमारे। प्रांगण में आपका स्वागत है, तन मन से स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। सभी ठीक से बैठे हैं? दीदी दिखाई दे रही है? नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और आज कौन सा नवरात्र है? 5वां। कौन सी माता की पूजा करते हैं आज के दिन? स्कंद माता। और स्कंद माता की विशेषता जो दिखाई है, उनके साथ एक बच्चे को दिखाते हैं, है ना? बच्चे के साथ उनकी पूजा होती है। आज हम सबके बीच वही माता, देवी माता, नवरात्रि चल रहे, देवियों के दिन है और बाबा के घर से बाबा ने देवी को, है ना, हमारे बीच भेजा है, हम सबकी पालना के लिए, हम सबको भरपूर करने के लिए। तो आज कौन सी माता हम सबके बीच में आई है? स्कंद माता, हम सबको ज्ञान रत्नों से भरपूर करने के लिए। तो दीदी, आपका इस छोटे से बाबा के घर में तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारी बहुत इच्छा थी, हम बहुत दिनों से, हमारी कोशिश तो थी ना, पर एक चीज है, हमें इन चीजों के लिए हम कहेंगे, हमें अपने भाग्य पे इतराना चाहिए। इतराना चाहिए ना। कोई भी चीज, अगर आपको कोई चीज सहज मिल जाए तो क्या बोलते, मेरा भाग्य तो बहुत अच्छा है। या हम किसी और के लिए भी कहते हैं उनका भाग्य बहुत अच्छा है, बिना मेहनत के उनको फल मिलता है। और हमारे साथ भी यही है कि हमें इन चीजों के लिए कभी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। देखो, कब से सोच रहे थे कब भाई जी आएंगे, कब भाई जी आएंगे। कई बार बाबा का प्रोग्राम यानी भाई जी का सोचते रहे कि हाँ अच्छा अब इस महीने बनाएंगे, इस महीने बनाएंगे, लेकिन नहीं आ पाए, है ना। और बाबा ने, देखो वो तो है ही है, बाबा ने सबसे पहले हमारे पास भेजा ना। कोई तिथि तारीख, कोई खत, कोई परमिशन की भी जरूरत नहीं है। तो देखो ये है हमारा भाग्य। तो दीदी, है ना, सच में आप क्या कहेंगे? दीदी हमें कह भी देते आपका भाग्य बहुत अच्छा है। दीदी ने आते ही बोला, तो सच में हमारा भाग्य। और आप देवी हम सब के बीच में आए माता के रूप में, हम सबको भरपूर करने के लिए। हमारी झोली, बुद्धि रूपी झोली, वैसे तो रोज यहाँ से अपने आप को भरपूर करते हैं, पर कहीं ना कहीं वो फिर भी खाली तो रह जाता है ना। तो आज दीदी ने उसको भी पूरा भरपूर करने को, जो लीकेज है ना हमारे बुद्धि में कहीं कहीं, वो सारा आज बंद कर देना है, ताकि अच्छे से, मैंने बोला ना, दीदी की क्लास किस किस ने सुनी है? वैसे यूट्यूब पे तो देखा ही होगा सबने, है ना, पर हमने लाइव किस किस ने सुनी है ना, सुनी ना। जब अभी दीदी स्टेडियम में आए थे तो हम सभी गए हुए थे। तो दीदी की आवाज इतनी बुलंद है और एक एक शब्द ऐसे जो आत्मा को भरपूर करते चले जाते हैं। जो हमको चाहिए, बिना पूछे, बिना मांगे, बिना बताए, वो सब हमको वो प्राप्ति होती जाती है दीदी की क्लास से। और आप ज्ञान सूर्य के निकट रहने वाले, ज्ञान मूर्त, दिव्य मूर्त आत्मा हमारे बीच पधारे हैं। हम आपका कैसे शुक्रिया करें। तो अभी हम दीदी जी का तिलक और चुन्नी के साथ, माता के दिन है तो माता को तो ये चीज भेंट की जाती है ना। तो अभी हम सारी बहनें
चुन्नी और ताज के द्वारा दीदी जी का स्वागत करेंगे। ओम शांति। आप ज्ञान की देवी, ज्ञान के सागर के सम्मुख रहने वाली हम सभी आत्माओं को ज्ञान से भरपूर करने के लिए आए हैं। आज का विषय भी है कि कैसे हम अपने संकल्पों को पावरफुल बना करके और अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। तो अभी हम दीदी जी से सुनेंगे। आप ज्ञान की देवी हैं आप, और आपका नाम भी है ज्ञान की देवी। बाबा क्या बोलते हैं? शिव बाबा किसका पति है? बताओ, शिव बाबा किसका पति? गीता माता का। गीता माता का पति कौन? शिव बाबा। क्योंकि बाबा कहते हैं ज्ञान के द्वारा आपका जन्म हुआ, गीता ज्ञान के द्वारा आपका जन्म हुआ है। और हमारे बीच में आज दीदी जी जो है उनका नाम है गीता। तो वो भी ना हम सबकी पालना करने वाली माँ। शिव बाबा हमारा कौन है? पिता। और हमारी माँ गीता माता, क्योंकि बिना ज्ञान के जन्म नहीं हो सकता। नहीं तो अभी हम देखो, जन्म तो हो गया लेकिन हाथ पैर भी तो चलने चाहिए। अगर बच्चा जन्म ले और हाथ पैर ना चले तो कैसा रहेगा बच्चा? बौना, वो बढ़ेगा नहीं, उसकी उन्नति नहीं होगी। तो अभी हमको भी अपनी बुद्धि का विकास तो करना है ना। तो अभी हम दीदी जी से सुनेंगे।
ओम शांति। अचानक का बाबा खेल दिखाता है। 3 दिन पहले 2 दिन पहले तो मुझे भी नहीं पता था कि मुझे यहाँ आना है आप सबके बीच में। हफ्ते पहले हम लोग लंदन में थे, पूरे यूके के बड़े बड़े शहरों में बाबा ने बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं ली। बहुत अच्छी वहाँ की सेवाएं करके भाई जी रुपेश भाई और 2 भाई और थे। तो अभी हफ्ते पहले ही यहाँ पहुँचे थे। ये प्रोग्राम पहले से ही फिक्स था, परंतु ये भी होगा ये मुझे नहीं पता था। तो आप सबका स्नेही प्यार और बाबा की कुछ स्पेशल प्लानिंग अब काम कर रही हैं। समय को हम सभी देख ही रहे हैं। आप सब न्यूज़ में भी सुनते होंगे कि जो बाबा हमेशा कहते थे वो समय अब हमारे सामने से गुजर रहा है। आ जाएगा नहीं, गुजर रहा है। कुछ नहीं कह सकते यहाँ कब क्या हो जाए। अनिश्चित काल है। कोविड के बाद छोटे छोटे बच्चे, यंगस्टर्स बैठे बैठे जा रहे हैं। अभी अभी थे, अभी अभी नहीं, सोए थे ठीक ठाक, उठे ही नहीं। बड़े बूढ़े बैठे हैं, बच्चे जा रहे हैं। 90-90, 100-100 साल के वो लाचार बेचारे होकर बैठे हैं। उनके पोतरे दोतरे सामने से जा रहे हैं। तो ये कलयुग का लक्षण है और कलयुग के भी अति का लक्षण है। कुछ कह नहीं सकते अगला पल क्या है। विश्व में आप देख ही रहे हैं, अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध खत्म नहीं हुआ तो दूसरा शुरू हो गया। और कल का तो बहुत बड़ा न्यूज था कि एक ही हॉस्पिटल में ऐसा मिसाइल बॉम्ब डाला कि वहाँ के 500-600 लोग जो हॉस्पिटल में ऑलरेडी इलाज करा रहे थे वो खत्म हो गए। और अंदर ही अंदर दुनिया 2 भागों में बट चुकी है। यानी कि तीसरा विश्व युद्ध की ये चेतावनी है। तीसरा विश्व युद्ध होना मतलब एक महाविनाश का संकेत। प्रकृति पाप से भारी हो गई है। अब ये धरती जो है ना, पाप का बोझ उठा नहीं पाएगी। इतना पाप इस कलयुग के अंत में बढ़ चुका है। जब बोझ अति होता है तो फिर क्या होता है, या तो गिरता है तो फटता है। अब वैसे भी साइंटिस्ट अभी बोल रहे हैं कि जो प्रकृति है वो अपनी मूलभूत स्थिति में पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। प्रकृति के लिए तो गुड न्यूज है, अच्छी खबर है, परंतु सृष्टि के लिए, क्योंकि जब वो अपनी मूलभूत स्थिति में होगी तो सृष्टि पे विस्फोट होंगे। और 2023 आप सबने देखा होगा पूरे विश्व में कोई ही दिन खाली जा रहा होगा जो भूकंप ना आ रहे हैं। हर दिन कहीं ना कहीं भूकंप है, कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि जो धरती टेढ़ी है वो अभी क्या हो रही है, सीधी स्थिति में। जब वो सीधी होगी तो कुछ तो होगा ना। आप किसी भी चीज को टेढ़े से सीधा करो तो हलचल होती है कि नहीं? तो वो हलचल सृष्टि पे दिखाई दे रही है। इसीलिए बहुत ही अच्छा आज का टॉपिक रखा है। एक तो शुभ शुभ सोचिए, कितना भी विकराल समय क्यों ना हो। बाबा कहते तांडव नृत्य का समय है। तांडव और दूसरा है नृत्य। 2 शब्द ध्यान रखिएगा। एक तरफ तांडव, लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा, नृत्य। तांडव कहीं भी होता रहे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन बाबा के बच्चे क्या करते रहे और करेंगे। जिन्होंने ज्ञान को जीवन में उतारा है, केवल सुना नहीं। देखिए आज की डेट में ना तो सुनने वालों की कमी है और ना ही सुनाने वालों की कमी है। टीवी पे भी इतने सारे चैनल है जो सुबह से शाम तक आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं,
और सुनने वालों के भी शौक बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी आप कथा रख दीजिए, कोई प्रवचन रख दीजिए, कोई आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्रोग्राम रख दीजिए, खूब भीड़ आती है। यूके में भी हम गए तो हम सोच रहे थे कि वहां तो लोग ज्ञान कम सुनते हैं, अंग्रेज होते हैं, परंतु जहां भी पब्लिक प्रोग्राम रखा हाउसफुल, भाग भाग के आ रहे, क्योंकि सबको पीस चाहिए और पीस अभी है नहीं। मन का सुकून चाहिए, खुशी चाहिए। इनके अकाल पड़े हुए हैं सृष्टि पर, तो कहीं ना कहीं से मिले तो ना सुनने वालों की कमी, ना कमी किस चीज की है? ज्ञान में चल रहे हैं, ये अलग बात है। ज्ञान मुझ में चल रहा है, ये अलग बात है। दो चीजें हैं। एक होता मैं ज्ञान में चल रही हूँ, वो तो बड़ी अच्छी बात है, पर ज्ञान आप में चल रहा है, हाँ या ना? मीठे बच्चे कौन सुनता है रोज? मुरली का मीठे बच्चे रोज कौन सुनता है? सुना या कुछ और भी किया? मीठे बच्चे सुनना अलग बात है, लेकिन मीठा बच्चा सुनकर अपनी जुबान को, अपने व्यवहार को, अपनी सोच को मीठा बना लेना, ये है ज्ञान जीवन में चलना। ठीक है ना? व्यवहार में मेरे मिठास आ जाए, मेरे बोल में कड़वाहट खत्म होगी, उसमें मिठास आ जाए। ऊपर वाला जब नीचे झांक के देखे हमारे व्यवहार को, हमारे बोल को, हमारे अंदर चलने वाली सोच को, तो वो ताली बजा के कहे कि वाह मेरे मीठे बच्चे, ये रियली में मीठे बच्चे। ठीक है ना? ये मिठास भरना है। ज्ञान को केवल सुनना नहीं है। अब समय क्या कहता है? आगे की बाजी वो लंबी खेल पाएंगे जिनके जीवन में ज्ञान होगा। सुना होगा नहीं, होगा। जो आप सुन रहे हो मेरी लाइफ में हो। ठीक है ना? है? ठीक है? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? शुभ शुभ सोचेंगे सबके लिए। सोच सकते हैं किसी ने आपको तकलीफ दी हो, कष्ट दिया हो, टांग खींची हो, अपमान किया हो, झूठ बोला हो, विश्वासघात किया हो, बड़ा सताया हो, उसके लिए शुभ सोच सकते हैं। जो आपके लिए सोच ये रखता है कि ये बर्बाद हो जाए, आप उसके आबाद होने की सोच रख सकते हैं। हाँ या ना? सच्चे दिल से बताओ। मुश्किल काम है, कहना इजी है पर करना, पर यही भगवान के बच्चों की अलग पहचान है। कैसे निकलेगी शुभ भावना उनके लिए? वो करे और मैं भी वही करूं तो मेरे में उसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये शुभ भावना, ये दुआ अंत समय चल रहा है। दिल से कब निकलेगी? दिल से तब निकलेगी जिन्होंने भी जो भी किया, अच्छा बुरा, बहुत बुरा, उससे भी बुरा, मन में गुस्सा है, बदले का भाव है, नफरत है उसके लिए, उसका मुंह देखना नहीं चाहते, नाराजगी है, तो नवरात्रों के सुंदर अवसर पर जब दैविक शक्तियां जागृत है, पॉजिटिव एनर्जी है वातावरण में, दिल से माफ कर दो ऐसी आत्माओं को। और यदि मैंने किसी के साथ छल कपट, गलत कुछ कष्ट तकलीफ दी है, मैंने इस जन्म में या पूर्व जन्मों में, तो मैं भी सच्चे हृदय से जो 4 दिन अभी बचे हैं, दशहरे तक 5 दिन, क्षमा याचना कर लो। बहुत बड़े विघ्नों से, आपदाओं से, कर्म बंधनों से, कर्म भोगों से बच जाएंगे। मन ही मन सच्चे हृदय से शिव बाबा के सामने बैठकर, जिन्होंने मुझे इस जन्म में या पूर्व जन्म में कष्ट दिया, तकलीफ दी, किसी भी तरह का हानि पहुंचाया, मैं बड़े दिल वाली होकर के सब बातों को भूल करके माफ करती हूँ।
और यदि मैंने किसी को कष्ट दिया इस जन्म में या पूर्व जन्मों में, तो सच्चे दिल से मैं उनसे क्या करती हूँ, मन ही मन मैं क्षमा मांगती हूँ और ये संकल्प करती हूँ। देखिए माफी कब मिलती है, गलती करते रहो माफी मांगते रहो, गलती करते रहो माफी मांगते रहो, मिलेगी। जब सुधार होता है, जब भूलों में सुधार होता है, तो भगवान, प्रकृति, पूरी कायनात हमें माफ कर देगी। और जब तक हम अपनी भूलों को सुधारेंगे नहीं, तो फिर माफी हमें नहीं मिलती। तो क्षमा याचना करके, क्षमा दे करके, एक तो बाबा से संकल्प करना है, बाबा भूल कर भी कोई भूल मुझसे ना हो, ऐसा सद्विवेक मुझे देना, सदमार्ग पर चलने की ऐसी ताकत देना, ऐसी शक्ति मुझे देना बाबा, ऐसा अपना साथ देना मुझे। जब हम सच्चे दिल से बाबा को बोलेंगे, तो बाबा की वैसी ही शक्ति, वैसी ही प्रेरणा और वैसा ही साथ मुझे मिलेगा। ठीक है ना? दूसरा, हम दृढ़ संकल्प करेंगे, कोशिश, प्रयास कि सुबह से शाम तक किसी के लिए भी मैं गलत ना सोचूं, गलत ना बोलूं, गलत व्यवहार ना करूं। अब करके देखिए 21 डेज, एक महीना, आपको लगेगा कि मेरे सर के बहुत सारे बोझ उतर गए, हल्कापन आ गया, योग लगता है, मन भटकता नहीं अभी, बाबा का साथ बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। हाँ, ये बाबा का साथ मिला, बाबा की मदद मिली मुझे। करके देखो, जो करेगा आप सो पाएगा, सुनने से अब काम। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि अप्लाई कीजिए, अब करो, अब करने का वक्त है, अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए उलझना नहीं। तो जब हम ये काम कर लेंगे, देखिए अगर किसी से कुछ गड़बड़ होता है, यहाँ दुनिया में भी मान लीजिए किसी के कार्मिक अकाउंट अटक रहे हैं, बन नहीं रही है, झगड़े चल रहे हैं, तो 4 लोगों को इकट्ठा करते, भाई सुलह करवाओ, समझौता करवाओ। तो वो 4 लोग समझौता करने में कुछ कॉम्प्रोमाइज कराते हैं। कॉम्प्रोमाइज ले दे के खत्म करो मामले, बड़ा मामला है, बातचीत करो, ले दे के अपना इसको खत्म करो, करते हैं ये काम। तो जब ले दे के मामला खत्म हो जाता है, तो उनका जो टकराव है वो भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो क्षमा याचना एक आत्माओं के कर्म बंधन के लेन देन को क्या करेगा, डाउन करेगा। दूसरा काम करना है, कॉम्प्रोमाइज करना है, उन आत्माओं के साथ कुछ लेना देना है। लेना तो मुझे नहीं है, लेकिन देना है। क्या देना है? दुआएं। देखिए बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ी तपस्या। जो मुझे रुला रहा है, मुझे उसको खुश रहने की दुआ देनी है। जो मुझे दुख देता है, मुझे उसको सुख रहने की दुआ देनी है, दिल से देनी है। और ये काम भगवान के बच्चे कर सकते, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो आप सच्चे दिल से बताइए कि जो मुझे रुला रहा है, जो मुझे टांग खींच रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, मुझे दुख दे रहा है, क्या मैं उसको सुखी रहने की, खुश रहने की, निरोगी रहने की, सफल होने की दुआ दे सकती हूँ? हाँ या ना? क्योंकि करना है, सुनना नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, अब यहाँ सुन के जाओ और नहीं बहन जी ने बहुत अच्छा कराया, नहीं। आज से, अभी से, नवरात्रों से मुझे ये काम करना है। दे सकते दुआ है? तो फिर मन में किसी के लिए अशुभ भाव रहेगा? रहेगा। जब मैंने माफ कर दिया, माफी मांग ली और सबको मैं दुआ दे रही, क्योंकि अब क्लोजिंग का टाइम आ चुका है। जिनसे मेरे कार्मिक अकाउंट है, जिनसे मेरी नहीं बन रही, पता नहीं मैं या वो कब इस दुनिया से किस क्षण चल बसे, और वो मोटी मोटी गांठें लेके चल बसे, मोटी मोटी गठड़ी लेके चल बसे, तो जब खोलेंगे उसका प्रभाव मेरे सामने आएगा। चल बसे मन यहाँ से चले और कहीं और जाकर, यही है जीवन, यही है मृत्यु।
मृत्यु जहां से चले, जन्म जहां बसे, यानी कि बस गए। शरीर छूटा है, आत्मा तो नहीं मरी ना। और सारे प्रभाव कर्मों के हिसाब किताब के शरीर में गए कि आत्मा में गए। और जब तक मेरा प्रभाव उस आत्मा में रहेगा, वो मुझे खींचती रहेगी, कहीं ना कहीं अपने आसपास मुझे भी बसा लेगी, यहां से उठा करके। और जब मैं उसके आसपास, अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदारी, परिवार में बसूंगी जाकर उसके आसपास, तो मेरी उसकी जो मुलाकात होगी वो अच्छी होगी या बुरी होगी? जी कैसी होगी? जैसी क्लोजिंग हुई थी, क्लोजिंग मेरी उसके साथ अच्छी हुई थी क्या? वैसी ही क्या होगी? पिनिंग होगी, ओपनिंग होगी उसकी। इसीलिए एक पुरुषार्थ, दृढ़ पुरुषार्थ अभी करना है। कोई भरोसा नहीं है मुझे इस शरीर का, अभी अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ, अगले पल हूँ या नहीं हूँ, श्योरिटी है? इसलिए हर दिन हर क्षण मेरे को पता नहीं मेरा अंतिम पल है। किसी से भी अब बिगाड़नी नहीं है, जिनसे बिगाड़नी उनकी मन ही मन सुधारनी है, मन ही मन उनसे हिसाब किताब खत्म कर लेने हैं, ठीक है ना? और आज से किसी से बिगाड़नी नहीं है। कोई भी हो, चाहे मेरे परिवार के हों, अड़ोस पड़ोस हों, संबंध संपर्क वाले हों, जब भी मेरे पास से दूर हटे तो एक स्माइल लेकर हटे। गिले शिकवे नहीं, शिकायतें नहीं, नाराजगी नहीं, गुस्सा नहीं, क्रोध नहीं, कुछ, है ना? मैं इतना संभल के उसके साथ चलूं, अगर वो कुछ उल्टा लेकर गया, खुदा ना खास्ता उसको या मेरे को कुछ हो गया, तो फिर ये कड़े कर्म बंधन आगे चलकर बहुत डिस्टर्ब करेंगे हमें। जिनसे मेरे बहुत अच्छे होंगे, मान लीजिए मैं उनके पास कहीं जाकर बसूंगी तो वो फूल माला लेके वेलकम करेंगे, और अच्छे नहीं होंगे तो डंडा लेके इंतजार करेंगे, आ जाओ, जो वहां रह गया था ना अब यहाँ पूरा करेंगे उसको, ठीक है ना? तो कैसी क्लोजिंग चाहेंगे हम? डंडे वाली या स्माइल वाली, फूल माला वाली? है तो ध्यान रखेंगे इस बात का, स्पेशल ध्यान। क्लोजिंग का समय है, इसीलिए किसी से भी बैड क्लोजिंग नहीं करनी है। सबसे क्या करनी है? गुड क्लोजिंग, अच्छी क्लोजिंग करनी है सबके साथ में। तो मन में अशुभ भाव, अशुभ संकल्प आएगा फिर किसी के लिए, है? क्षमा हो गई, दुआ हो गई, शुभ भावना हो गई। वैसे भी मैं आपको बताऊं, आपने सुना होगा 4-5 महीने पहले, 4 महीने के आसपास, बाबा की साकार अव्यक्त मुरली सुनते ही हैं तो कुछ माताएं, कुछ भाई बाबा से रूड या हन में कंप्लेन कर रहे हैं, बाबा जैसा चाहते वैसा पुरुषार्थ नहीं होता, जैसा चाहते वैसा योग नहीं लगता, मन भटकता रहता है, क्या करें बाबा, करना चाहते पर होता नहीं, क्या करें? तो बाबा ने बहुत इजी तरीका बताया है। योग नहीं लगता बच्चे, कोई बात नहीं, थोड़ा गर्म पानी नहीं, फुल गर्म। योग नहीं लगता, कोई बात नहीं, पुरुषार्थ तुमसे जैसा चाहते होता नहीं, कोई बात नहीं। एक काम करो जो तुम सब कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, पढ़े लिखे, अनपढ़े, गरीब अमीर, छोटे बड़े बुजुर्ग, सब कर सकते हो उस काम को। और वो काम क्या है? दिल खोल के सभी को क्या दो? क्या दो? गर्म ही है। दिल खोल के सभी को दुआएं दो। मुश्किल काम है क्या? मुश्किल है? अगर क्षमा कर लिया, क्षमा मांग लिया तो फिर मुश्किल? फिर आराम से दिल से हम क्या कर सकते हैं? और जब हम सुबह से शाम तक केवल पॉजिटिव सोचेंगे, सबको शुभ शुभ मन से दुआएं देंगे तो मन स्थिर हो जाएगा। और जब मन स्थिर होगा तो योग अपने आप लग जाएगा। मुश्किल नहीं होगी योग लगाने में। योग क्यों नहीं लगता? क्योंकि मन भटकता है। मन क्यों भटकता है? मन में बहुत सारा किचड़ा है, गंदगी भर के रखी, वो ऐसी, वो ऐसा, ऐसे करती है, वो वैसे करता है,
उसने ऐसा कर दिया, इसका ऐसा हो जाए उसका, तो ये चीज क्या करते मन को उलझा के रखता है। तो इन उलझनों से जब मन मुक्त हो जाएगा तो मन क्या करेगा, उड़ान भरेगा, प्रभु प्रेम में मग्न हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो दिल से सभी को दुआ देनी है। आप सबकी नारी शक्ति बड़ी शक्ति है। मास्टर जगत माँ हो आप, जगत माँ की बेटियां हो, तो माँ से क्या लेते हैं? दुआएं। माँ दुआ करना, माँ आशीर्वाद करना, माँ कृपा करना, माँ रहम करना, ये बोलते हैं ना। तो हम क्या है, जब उनको माँ बोलते हैं तो हम उनके क्या हैं? तो बच्चे क्या करेंगे? माँ दुआ दे हम बुद्धुआ दें, माँ बिगड़ी को बनाए हम बनी हुई को बिगाड़ दें, ऐसा करेंगे क्या? तो हमें भी क्या करना है? सभी को, कोई कैसा भी है, मेरा है, पराया है, जान पहचान वाला है, अजनबी है, छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, चाहे वो सब्जी वाला, झाड़ू लगाने वाला हो या कोई ऑफिसर, हम सबको क्या करेंगे? सबको दुआएं दीजिए, दिल खोल कर दुआएं दीजिए। और जब हम दिल से अंतरात्मा से दुआएं देते हैं तो पता नहीं कितने दुखियों के दुख खत्म हो जाएं, कितनी अशांत आत्माओं को शांति मिल जाए, कितनों की बिगड़ी बन जाए, कितने निरोग हो जाए, कितनों की शुभ इच्छा पूरी हो जाए। क्या क्या होगा? और जब उनको सुख मिलेगा, शुभ इच्छा पूरी होगी, शांति मिलेगी, तो उनकी जो आत्मा की पॉजिटिव एनर्जी है वो मुझे मिलेगी, वो मुझे मिलेगी और वो मेरे पुण्य को बढ़ाएगी, आत्मा के बल को बढ़ाएगी, आत्मा की ताकत को बढ़ाएगी, जो मेरे जीवन में, मेरे परिवार में सुख शांति और खुशहाली लाएगी। ठीक है ना? चाहिए खुशहाली तो करिए ये काम, करिए ये काम, देखिए फिर कैसे खुशहाली आती है। तो बाबा ने कहा बच्चे दुआएं देनी भी है, और अब होता क्या है, मंदिर में जाएंगे, दुआ करो, आशीर्वाद करो, महात्माओं के पास जाएंगे, सर पे हाथ रख दो। बाबा के बड़े बच्चे महारथियों के पास भी जाते, अपनी कृपा करना ना, हाथ सर पे रख दो ना भाई जी, दीदी। अब आप बताइए, संसार की ये सबसे कीमती दौलत है। जब कुछ काम नहीं आता ना, ध्यान से सुनना आज मेरी बात। हमने देखा कोरोना काल में धन वाले, जिनके पास 10 हॉस्पिटल बनाने की ताकत, उन्हें एक बेड नहीं मिल रहा था, एक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ देने की बात की, एक छोटी सी मशीन होती है वो नहीं मिल रही थी टाइम पर। तो जब वक्त आता है ना और कर्म गति घूम के आती है, तब सब धरा का धरा रह जाता है। ना धन काम आता है, पद पोजीशन काम आता है, ना ही सोर्स सिफारिश काम आती है। उस वक्त यदि हमारे कुछ काम आता है तो क्या आता है? दुआएं और भगवान का साथ और पुण्य। आने वाले समय में सब चला जाएगा, ये 3 चीज हमारे काम आएगी। भगवान का साथ, उसकी छत्र छाया, हमारे पुण्य कर्म सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनेंगे हमारा, और दुआएं सबसे बड़ी साथी, सबसे बड़ी साथी। बैंक वैसे हमारे भरे हुए हैं, नहीं भरे, उससे कोई मैटर नहीं, लेकिन दुआओं का बैंक बैलेंस फुल होना चाहिए, पुण्यों की पूंजी भरपूर होनी चाहिए, क्योंकि वो सब छूटने वाले हैं, पर ये ना इस जन्म में छूटेगा, ना ही अगले जन्मों में। ऊपर की यात्रा भी यही कराने वाला है हमारी सरल।
इसीलिए अब पाप से अविद्या हो जाए मेरी। सुबह से शाम तक तोबा तोबा करूं, मन वचन कर्म व्यवहार से अब कोई पाप ना हो जाए मुझसे। अब केवल मुझे क्या करना है? दुआ और पुण्य कर्म जमा करने हैं। रोज 5 पुण्य कर्म कर डालो, रोज। 1 महीने में कितने हो जाएंगे रोज 5 करेंगे तो? है? 1 साल में कितने हो जाएंगे? बैंक बैलेंस क्या होगा? रोज 5 पुण्य कर्म कीजिए। दुआएं देना, क्षमा करना, मुरली पढ़ना, भोग लगाना, अमृत वेला करना, पवित्र रहना, भगवान की तन मन धन से सेवा करना, दूसरों की मदद करना, सहयोग करना, सांत्वना देना, साथ देना, सब क्या है? अच्छे कर्म है। दूसरों के लिए शुभ सोचना, सब पुण्य कर्म है। इनका बल आत्मा को मिलता है, बल मिलता है आत्मा को, इनका ताकत मिलती है, आत्मा शक्तिशाली बन जाती, चट्टान जैसी परिस्थिति को भी चुटकी में पार कर ले। ऐसी आत्माओं के सामने बात पहाड़ जैसी आएगी, लेकिन उन्हें महसूस क्या होगा? रूई जैसी आएगी बातें, लेकिन आके चली जाएंगी, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है? तो अब इन चीजों की बहुत सख्त जरूरत है। सुनना नहीं है, लेकिन क्या करना है? करेंगे, हैं? पक्का? पक्का करेंगे। कितने सारे पुण्य कर सकते? मैंने तो 5 ही बताए, 500 कर सकते हो, लेकिन 5 तो हर हालत में, रोटी छूटे तो छूटे, सोना छूटे तो छूटे, लेकिन 5 पुण्य कर दुआएं। ये अब नीड है, समय की अब डिमांड है। बाबा ने हमें थोड़ा सा वक्त दिया है। बच्चों, अभी भी थोड़ा सा वक्त है, कमा लो इसमें जितना कमा सकते हो, है ना? तो ये चीज आपको जरूर करनी है। अब चलते हैं आज के टॉपिक पर। कौन सा टॉपिक है आज? संकल्पों से आत्मा को क्या बनाए? बाबा ने जो हमें स्वमान दिए हैं, ये भी एक श्रेष्ठ संकल्प ही है। कौन कौन से स्वमान दिए हैं बताइए? कौन कौन से स्वमान है? कौन, किसको पता है? गिनाइए स्वमान कौन कौन से जी। मैं कौन हूँ? सेकंड नंबर, तीसरा नंबर, चौथा याद है? ये बाबा ने मन खुश करने के लिए बोला कि सच में हूँ? बड़ा दुर्भाग्य काम कर रहा है और बाबा कहता है बच्चे तू तो पद्मा पदम सौभाग्यशाली है, तो मन के अंदर जाता ही नहीं है। अरे कहाँ भाग्य मेरा, देखो ना क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। बाबा कहते हैं बच्चे तू मास्टर सर्वशक्तिवान है। एक छोटा सा चूहा देख के तो मैं डर जाती हूँ। एक छोटी सी बात आती है तो घबरा जाती हूँ। एक परछाई रात को देखती हूँ तो भयभीत हो जाती हूँ, चीख निकल जाती है। और भगवान क्या बोलते हैं? तुम कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिमान हो ना, भगवान के तरह शक्तिशाली हो। हूँ या नहीं? हूँ? एक बार देवताओं की मीटिंग चल रही थी। देवता बड़े आश्चर्य में थे कि मनुष्य के पास है ना बहुत ज्यादा शक्ति दे दी है भगवान ने। ये अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके हमारा राजपाट छीन सकते हैं, हमारा देवत्व छीन सकते हैं। इसीलिए इनकी शक्तियों को छुपाया जाए। तो फिर दूसरे देवता ने बोला बहुत बुद्धिमान है मनुष्य, जिधर भी छुपाएंगे उधर ही ढूंढ लेगा। आप आकाश में छुपाओ आकाश तक पहुंचेगा, पाताल में छुपा तो पाताल में भी पहुंच जाएगा। तो छुपाए कहाँ? कौन सा स्थान है छुपाने का? तो फिर निर्णय निकला एक जगह नहीं पहुंचेगा, उसके मन में छुपा दो। वो सब जगह भागेगा, लेकिन कहाँ नहीं भागेगा? अपने मन के अंदर नहीं जाएगा। इसीलिए उसकी सारी ताकत, उसकी सारी शक्ति कहाँ डाल दो? और देखो हम इधर उधर सब जगह भागते हैं, लेकिन कहाँ नहीं भागते?
तो एक सीक्रेट बताने आए हैं कि आपकी सारी शक्ति, सारी ताकत कहाँ पड़ी हुई है? मन तक पहुंचो। तो ये जो बाबा ने स्वमान दिए हैं, ये श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प हैं। जब हम इनके अभ्यास करते, केवल एक होता है रटना, एक होता है कि विश्वास के साथ कि मैं ये हूँ। केवल ये सोचने की, जपने की बात नहीं है, मैं हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, क्योंकि मेरे मन के अंदर अनंत शक्तियों का वास है। लेकिन वो शक्तियां क्या है? सोई पड़ी है। अब किसी सोए हुए को जगाना है तो कैसे जगाएंगे आप? किसी सोए हुए को जगाना है तो कैसे? ढोल बजा के, अपने बच्चे को ढोल बजा के उठाते कैसे? कैसे? उठ जा बच्चे, उठ जा। ये पहले तो हिलाएंगे, अगर वो हिलने से नहीं होगा तो आवाज करेंगे ना उसके नाम को लेकर के, बेटा उठ जा, उठ जाओ, ऐसे बोलेंगे ना। ऐसे बोलते हैं। तो जो हमारी शक्ति सोई पड़ी है अंदर, इनको हमें जगाना है। तो जगाने का तरीका क्या है? अपने को स्मृति दिलाना है, उन शक्तियों को नाम लेके आवाज देनी है, तब वो जागृत अवस्था में आएंगी, एक्टिवेट होंगी। तो बाबा जो कहते हैं बच्चे स्वमान की सीट पर रहो, हमेशा सोचते रहो मैं कौन हूँ। विश्वास से सोचिए कि मैं हूँ, मेरे पास अनंत शक्ति है, मैं मास्टर सुबह शाम दोपहर 55 बार इस स्वमान को अपने डीपली अंदर लेके जाओ, अंतर मन तक ये आवाज पहुंचे। तो अंतर मन में जो सोई हुई शक्तियां पड़ी हैं, जब ये स्वमान अंदर पहुंचेगा तो सोई हुई शक्तियों में क्या होगी? हलचल। वे क्या होंगी? एक्टिवेट, जागृत तो होंगी। और जब वे जग जाएंगी तब अपना कार्य करेंगे। कितना सहज उपाय है। पहली बात है कि नहीं हमारे पास शक्ति? देखिए आप कितना वजन उठा सकती है ये बताइए। अच्छा ये बताओ भाई बहन सब बैठे, 50 किलो वजन कौन उठा सकता है? 50 के ऊपर भी है कोई? 100, 80, 50 तक उठा सकते हैं। माताएं कोई 50 उठा लेंगी आप? ना, मुश्किल हो जाएगा। उठा लेंगी कितनी देर के लिए? आप कितना वजन कितनी देर तक उठा सकती है? कितनी देर तक उठा के हाथों में खड़ी हो सकती है उसको? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 मिनट बस। अच्छा, आप हमारी जो बड़ी से बड़ी बैग होती है ना, जिसमें मैं भी आ सकती हूँ, वही 30-35 किलो की होती है, बड़ी चौड़ी ऊंची। अगर वो उसमें मैं लेट जाऊं और मैं आपसे कहूँ कि इस बैग को लेकर के आप जो है रेलवे स्टेशन पे जाओ, उठा करके, कौन उठाएगा? जी है किसी में ताकत? अभी हम गए थे ना लंदन, बड़े बड़े बैग लेकर, बड़ा मुश्किल, उसमें तो पहिए थे तो खिसका के ले गए, वरना उठाना तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा लगता है पॉसिबल नहीं है, या लगता है पॉसिबल है? देखिए एक बूढ़ी माता जिसकी उम्र 75 साल है, वो अपने फार्म हाउस पे जाती है बेटे बहू के साथ, उसका छोटा सा पोता है। बेटे बहू फार्म हाउस पे बहुत दिन के बाद गए तो माता को बोला तुम बच्चे को संभालो, हम सब्जी वगैरह लेकर आते बनाने के लिए खाने में। वो दोनों निकल गए। अब एक गाड़ी खड़ी थी, वो ढलान पे थी, पोता घुटनों पे बल चलता था। माता बिजी थी, बूढ़ी माता जो थी, और वो पोता घुटनों के बल चलते चलते बाहर निकल आया गाड़ी के पीछे। गाड़ी धीरे धीरे पीछे खिसक रही थी, ढलान पे खड़ी थी। थोड़ी देर के बाद पोते के ऊपर गाड़ी आ गई। जब वो जोर से रोया, एक बार आवाज आई जोर से, तो माता भागी तो देखा, रे बाप रे, तो गाड़ी के नीचे दब गया पोता मेरा। अब उसने चारों तरफ हेल्प करो, मदद करो, कोई है क्या, लेकिन फार्म हाउस था, चारों तरफ जंगल खेत, कोई था ही नहीं उस टाइम वहां पे। जब वो आवाज चीखे लगा के आई तो देखा कि गाड़ी के नीचे से ब्लड बह रहा है। अब उसे कोई ये कहने वाला नहीं था कि ये काम तुम नहीं कर सकती।
और अचानक उसने वो किया जो कोई नहीं कर सकता, जो आप 50 और 100 भी उठाने के लिए तैयार नहीं ना। उसने गाड़ी को इस प्रकार से ऊपर उठाया, खिसकाया, क्या किया पता नहीं, लेकिन गाड़ी को ऊपर उठा करके अपने पोते को सुरक्षित बांध डाला। शायद उस बूढ़ी दादी को नहीं पता था कि ये ताकत उसके अंदर है। ये ताकत अंदर से बाहर आई कि बाहर से अंदर आई थी? तो ये ताकत आपके पास भी है, अनंत शक्ति है हमारे पास। फरीदाबाद, ये बल्लभगढ़ में, फरीदाबाद जोन में आए हैं, एक बहन मेरे को बता रही, सेंटर पर लेकर के गई। देखिए हमारे सेंटर पे आग लग गई, पूरा सेंटर जल गया था ऊपर से नीचे तक। उनकी चप्पलें जलने लगी, वो ऊपर थे, जब चप्पलें जलने लगी और पाँव जलने लगा तो बोली आप क्या करोगे? तो वो बहन ने बताया कि जब हमें कुछ समझ में नहीं आया, नीचे आग लगी हुई थी, ऊपर हम थे, ऊपर भी जलने लगा, फर्श गर्म हो गया, तो वो बाहर बालकनी में निकली। बीच में सड़क थी 6 फुट जितनी तो होगी लगभग, गली जो होती है बीच में, एक घर इधर, बीच में गली, फिर दूसरा घर उधर। तो बोली मैं इस जो बालकनी की दीवार है, मैं अचानक उस पे जब मेरे पाँव जलने लगे, चप्पल जलने लगी, तो मैं इस दीवार पर खड़ी हुई और मैंने उस घर में जंप मारा। तो मैं जब उस सड़क को देखी तो मैं इतनी हैरान थी कि तुम इधर से उधर जंप मार गई। बोली हाँ। मैंने सुरक्षित, बोली सुरक्षित। तो मैंने उनसे पूछा तुम्हें प्रैक्टिस थी जंप मारने की? कहती नहीं बहन, जब पाँव जलने शुरू हुए ना, तब अपने आप कहां से ताकत आई, कहां से डिसीजन आया, ये मुझे भी नहीं पता चला कि मैं यहां से और वहां उस घर में गिरी जा करके। उसे भी नहीं पता था कि ये ताकत मेरे पास है, परंतु ये ताकत उसके पास थी। और ये ताकत कहाँ है? कहाँ छुपी पड़ी है? लेकिन क्या है? सोई पड़ी है। तो जितना जितना मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शक्ति सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। ये जितना मेरी स्मृति में रहेगा, याद रहेगा, जितना मैं इसे स्वीकार करूंगी कि ये मैं हूँ। कोई आपको पुष्पा बोले तो आप स्वीकार करोगी? क्या नाम है आपका? संगीता बोलोगे तो स्वीकार करोगे कि मैं ही हूँ? तो अब मैं कौन हूँ? संगीता हूँ, लेकिन कौन हूँ? मास्टर। जैसे स्वीकार, जैसे मुझे मेरा नाम स्वीकार है, मैं गीता हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है, ऐसे ही मुझे क्या स्वीकार करना है? क्योंकि मेरी आत्मा में क्या पड़ी है? अनंत शक्ति पड़ी है, अनंत शक्ति। और जब मैं ये स्वीकार करके अपने को बार बार ये स्वमान से याद दिलाऊंगी, तो बाबा कहते स्मृति से समर्थी आ जाती है ना? समर्थी आ जाती है। तो ये शक्तियां जागृत होकर के मुझे क्या बना देंगी? समर्थ बना देंगी। ठीक है ना? आप जो भी चाहते हो अपनी लाइफ में, अच्छा ही चाहते होंगे, बुरा तो नहीं चाहते, वही सोचिए। जो नहीं चाहते ना, वो आज से, अब से, इसी वक्त से सोचना बंद कर दो। आप नहीं चाहते बीमारी हो, रोग हो, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, मनमुटाव हो, लड़ाई झगड़े हो, बीमारी, कुछ भी उल्टा तो नहीं चाहते ना? अब दिल से बताइए, भले हम बाबा के बच्चे, सोचते क्या हम ज्यादा से ज्यादा? बिल्कुल ईमानदारी के साथ बात क्या करते हम ज्यादा से ज्यादा? टेंशन वाली बातें, बीमारी वाली बातें, इधर उधर की फालतू जो मुझे नहीं चाहिए वही तो मैं सोच रही हूँ। चिंतन हुई, बातें हुई, कोई आसपास नहीं तो फोन पे हुई, हो रहा है कि नहीं? तो फिर मेरे जीवन भी वही, मेरा जीवन भी होता है। कहते जीवन में दुख बड़े हैं, आप सोच क्या रहे हो? दुखों के बारे में बात क्या कर रहे हो? दुखों के बारे में। तो ये जो मैं दुख की बातें कर रही हूँ, यहाँ से वाइब्रेशन निकल के दुख के प्रकृति में और ब्रह्मांड में फैल रही है, और प्रकृति और ब्रह्मांड में एक्शन रिएक्शन हो रहा है।
मेरे वाइब्रेशन का एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। अब रिएक्शन कैसे होता है देखिए, आप बढ़िया दूध फर्स्ट क्लास लेकर के आए, उसमें दही लगा दो, दूध का क्या बन गया? मत दो, क्या निकल गया? मक्खन। मक्खन को गर्म कर दो, हो रहा है ना रिएक्शन। ऐसे ही मेरे हर वाइब्रेशन का प्रकृति और ब्रह्मांड में क्या होता है? रिएक्शन। अगर मैं दुख के बारे में सोच रही हूँ, ज्यादा बातें कर रही हूँ, बीमारियों के बारे में, टेंशन के बारे में, कलह कलेश के बारे में, तेरे मेरे के चक्कर में, निंदा चुगली में, तो ब्रह्मांड में कलयुग के अंत में 99% नेगेटिव एनर्जी का सोर्स है। पॉजिटिव भले 1-2% ही है, परंतु नेगेटिव कितना है? तो मेरे ये जो सोच के वाइब्रेशन है, इसे प्रकृति ब्रह्मांड खींचता है। नेगेटिव एनर्जी में ये मिक्स होते हैं और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, जो पढ़े लिखे उनको पता होगा, आप कोई भी चीज, कोई भी वस्तु कितनी भी फोर्स से ऊपर फेंको, उतनी फोर्स से वो क्या होती है? ये नीचे क्यों आती है? मैंने तो ऊपर फेंकी थी, क्यों आती है नीचे? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स से, है ना, चुंबकीय आकर्षण है, धरती उसे क्या करती है? खींच लेती है। ये चुंबकीय आकर्षण है। ऐसे ही मेरे और प्रकृति के बीच में क्या है? चुंबकीय आकर्षण है। यहां से जो भी वाइब्रेशन वो ले रही है, वो ऐसे ही सोर्स में मिक्स होती है। मान लीजिए मैं काला फेंक रही हूँ तो काली एनर्जी में मिक्स होगी। मान लीजिए मैं यहाँ से गोल्डन दे रही हूँ तो क्या होगी? और फिर क्योंकि उसके और मेरे बीच में चुंबकीय आकर्षण है, जितने फोर्स से लेगी उतने ही फोर्स से क्या करेगी? और फिर वैसा ही मेरा जीवन बन जाएगा। अगर मेरी बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने की आदत है, अशुभ, परचिंतन, निंदा, दृष्टिकोण ही खराब है, मुझे कोई अच्छा दिखता ही नहीं दुनिया में, सब बेकार है, तो मेरा ओरा बहुत ज्यादा नेगेटिव है। और नेगेटिव ओरा कैसा होता है? जैसे मिल में से धुआं उठता है ना, तो काला काला, उसमें कोई भी विल सोल, तंत्र मंत्र, कोई भी बीमारी, कोई भी जीवाणु, कीटाणु, कोई भी दुनिया की बैड एनर्जी बहुत इजीली क्या हो जाती है? घुस जाती है और मुझे प्रभावित करती है। इसके विपरीत यदि मेरी सोच पॉजिटिव और शक्तिशाली है, तो यहां से गोल्डन कलर की एनर्जी निकलती है। जैसे लालिमा होती है ना जब सूरज छिपता है, ऐसा ही एक सुंदर गोल्डन तेजस्वी प्रकाश यहाँ से निकलता है। और वो भले ही कलयुग का अंत है, परंतु ब्रह्मांड में पॉजिटिव शक्तिशाली एनर्जी का भी सोर्स है। भले ही वो 1-2% है, पर है, क्योंकि पॉजिटिव सोचने वाले ही 1-2% बचे हैं, ज्यादा बचे ही नहीं है। तो ये एनर्जी उस एनर्जी में क्या होती है? और वहां से खींचकर बहु गुणा रूप में वो खींचकर क्या करती है? मेरे पास ले आती है। और फिर मेरा ओरा बहुत पावरफुल बनता है। जैसे कि एक अग्नि के ओरे में मैं बैठी हूँ, मेरे चारों तरफ क्या है? एक अग्नि का ओरा है। अब आग का कलर कैसा होता है? गोल्डन कलर। आग का एक ओरा है, उसके बीच में मैं हूं, उसमें कोई भी नेगेटिव बैड एनर्जी, कोई भी इविल सोल, बैड कुछ भी उसमें घुस नहीं सकता। आपको छूने का कौन दुस्साहस करेगा? पहले उसको आग को पार करना पड़ेगा, तब मेरे तक पहुंचना पड़ेगा। तो किसी और से ओरा बनवाना, सुरक्षा लेना या खुद ही बना लेना? आज हम भागते इधर उधर, जी मेरे को सुरक्षा कवच दे दो, ये दे दो, खुद ही बना सकते हो। अपनी सोच से, अपने संकल्प से बना सकते हो। संकल्प से तो सृष्टि बनी है, इसीलिए संकल्प में निर्माण करने की ताकत है। ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि का निर्माण किया।
यहां से क्या सिद्ध होता है कि संकल्प ब्रह्मा के पास भी था, संकल्प मेरे पास भी है, तो निर्माण तो मैं भी कर सकती हूँ ना। मैं जैसा सोचूंगी वैसा ही क्या हो जाएगा, बार बार जो मेरे सोचने की आदत होगी वही निर्माण हो जाएगा। अब वो मेरे हाथ में कि मैं क्या सोचती हूँ, क्या निर्माण कर रही हूँ। होता क्या है कि जो मुझे नहीं चाहिए ना, मेरा चिंतन उसी पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, माताएं बहुत बैठी है, आजकल कलयुग के अंत से गुजर रहे हैं, तब प्रकृति तमो प्रधान है, सबके शरीरों में कुछ ना कुछ तो है ना, है। बच्चे से लेके बूढ़े तक, आज पैदाइशी बच्चे को मेडिसिन दे देते हैं, लेकिन कोई तो चुप रहता है, जितनी जरूरत है, जिसको जरूरत है वो नहीं बताता है, और कोई क्या करता है, कलयुग के अंत में सिंपैथी लेने के लिए मेरे घर वाले मेरे पे अटेंशन दे, मुझे पूछे, मेरी केयर करे, करते नहीं है। इसीलिए करवाने के लिए हम क्या करते, हाय वो जाना ना है, बिल्कुल ठीक ठाक बैठे थे, लेकिन जैसे पास से गुजरे मर गए, क्या बताएं, बस ये दर्द तो मेरा बस मुझे लेके ही जाएगा। और जैसे ही वो बहू बेटा या जो भी इधर उधर हुए, फिर आराम से बैठे, उधर चला गया उनके साथ ही। लेकिन मैंने सोच कर बोल कर अनजाने में निर्माण क्या कर लिया, आह्वान किसका कर लिया, जो मुझे नहीं चाहिए था वही मैंने सोचा, वही मैंने बोला। ये वाइब्रेशन नेगेटिव सोर्स में गई, जिस बीमारी का वर्णन किया उस बीमारी को कीटाणुओं को खींच के क्या कर लिया मैंने, अपने ओरे में घुसा लेगी, करो मुझे बीमार। अच्छा, फिर फोन आया घर से, फ्रेंड का, किसी का भी, कैसी है, बस चल रहे हैं जी। प्रभु की इतनी अनुपम सौगात है जीवन, जी भर के जियो इसको, एंजॉय करो लाइफ को। गाड़ी चल रही है धक्के मार, बोलते हैं ना ऐसे, चल रहे हैं, बस कट रही है, काट लेंगे बस, नाश, मायूस, हताश। तो जो मेरे मन में वो मेरे मुख से निकल रहा है प्यार, तो वाइब्रेशन कैसे फैल रहे हैं, प्रकृति क्या ले रही है, वो मेरा तुरंत ऑर्डर बुक कर रही है, निराशा तथास्तु, हताश तथास्तु, लो जो चाहिए वो लो, मैं देने को तैयार हूँ। अच्छा कैसी हो, बस क्या बताऊं, बीपी इतना बढ़ा हुआ, लो हो गया, कभी हाई हो जा, शुगर पीछा नहीं छोड़ता, अपनी भी बताएंगे, अपने पति की भी बताएंगे, बच्चों की बताएंगे, घंटा बीत गया रोते रोते, जबकि ये मुझे नहीं चाहिए, जबकि मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन मैंने घंटा बिता दिया ये बताते बताते। अच्छी बात है क्या, अच्छी बात है, चाहिए क्या मुझे, बीमारी चाहिए क्या, तो बीमारी के बारे में इतना क्यों बोल रही हूँ, क्यों सोच रही हूँ, क्यों झूठी संपत्ति ले रही हूँ मैं कि मेरा बेटा मेरी केयर करे, मेरे पे ध्यान दे। बहू का ज्यादा ध्यान रखता है ना, होगा भी नहीं को माताओं को, तो ऐसे ही अरे बस बेटा आज तो पेट में ना, क्यों पेट में दर्द नहीं है, लेकिन बहू की केयर ज्यादा कर रहा है, इसलिए मेरे पेट में क्या हो रहा है, दर्द हो गया। और फिर पता चलता है कि शाम तक गैस का गुब्बारा हो ही गया सच में उसके पेट में, शाम को उसको रियली गैस की दवाई लेनी पड़ी, सच में हो गया। लेकिन आह्वान किसने किया उसका, किसने किया, हम भगवान के बच्चे हैं। अब देखिए बाबा के दरबार में 2 तरह की लाइन लगी है अभी, और पूरे 84 जन्मों की नींद हो रही है। जिस भी लाइन में खड़ा होना चाहो हो जाओ, आपकी इच्छा है। एक है देने वालों की लाइन और एक है, मैं नहीं कहूंगी कि कौन सी लाइन में खड़े हो, आपकी बुद्धि है, आपकी सोच है, आपकी मर्जी, कोई सी में भी खड़े हो जाओ, पर 84 जन्म मुंह दे जा रहे हैं। कौन सी में खड़ा होना चाहेंगे, लेने वाले कौन है बताइए, अरे एक तो हो जाओ, सारे देने वाले होंगे तो लेने वाले खत्म। कौन सी लाइन में खड़ा होना चाहेंगे जी, तो दीजिए ना। अब दूसरों से लेने की बजाय मेरा बेटा मेरा ध्यान रखे, मेरी बहू मेरी सुने, मुझे सम्मान करे, मुझे प्यार करे, ये है लेने वालों की लाइन।
और हम कौन सी लाइन में खड़ा होना चाहते हैं? वो मुझे दे या ना दे, वो मुझे दे या ना दे, लेकिन मैं कहाँ खड़ी हूँ? मैं देती हूँ। भैया मुझे नहीं चाहिए तुमसे, पर मेरे पास बोतल ले लो, मैं दूंगी। कई बार ऐसा होता है कि हम देते ही हैं, ये माताओं के बिहाफ पे क्वेश्चन, हाँ? माताओं के बिहाफ पे क्वेश्चन है, तो हम देते ही हैं उनको, बट कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जो एक बार तो लगेगा ना कि वो हमें अप्रिशिएट करे या फिर कुछ करे, क्या जीवन भर हमें ही देना पड़ेगा? जी, इसका भी आंसर है। एक भाई ना एक मटके से जल लेने का प्रयास कर रहा था। मटका बहुत सुंदर था, बड़ा मटका था, गर्मी बहुत थी, उस पे एक लोटी रखी थी। वो भाई बहुत प्यासा था, उसने मटके में लोटी डाली, घुमाया, बाहर निकाला, लोटी खाली। 5 बार 6 बार उसने पानी लेने का मटके से प्रयास किया लोटी के साथ, परंतु जितनी बार भी वो लोटी डालता लोटी खाली आती। क्या रीजन था? खाली मटका भी है, लोटी भी है, गिलास भी है, पीने वाला भी है, फिर भी लोटी खाली है। जी, बड़ी अच्छी जवाब दिया आपने। मटका भी है, लोटी भी है, पीने वाला भी है, परंतु मटके में क्या नहीं है? अब कितना भी सुंदर कीमती महंगा बर्तन हो, मटका हो, परंतु उसमें जल ना हो तो किसी की प्यास बुझा पाएगा वो? बस इतनी सी बात समझनी है। कलयुग के अंत में आत्मा रूपी मटके क्या हो गए हैं? वो अप्रिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि मटका क्या है? खाली है। इतनी सी बात समझना है, उनका मटका खाली है। और खाली मटके में आप कितनी भी बार लोटी डालो, हर बार क्या आएगी? तो पहली बार में समझ जाना चाहिए। अच्छा चलो, उसका तो खाली है, भरा मेरा भी नहीं है अभी तक, और खाली भी नहीं है, उसका टोटली खाली है। मेरा भी भरा नहीं है फुल, परंतु मेरा खाली भी नहीं है। कुछ बूंदे उस सागर से तो मुझे मिल रही है ना, कुछ बूंदे तो पड़ी है ना मेरे पास। मैं शांति से बैठ के भगवान को याद करती तो कुछ शांति की बूंदे आती, कुछ ज्ञान की, भगवान की बातें सुनते तो कुछ ज्ञान की बूंदे आती है। भगवान मुझे इतना सम्मान देता है, रोज मीठे बच्चे चाहे करेले से भी कड़वा क्यों ना हो, पर बोलता क्या है? नूरे रतन, मेरे सिर के ताज, है ना। इतना सम्मान मुझे देता है तो कुछ सम्मान की बूंदे जा रही है कि नहीं जा रही? इतना प्यार करता है मुझे, कुछ प्यार की बूंदे मेरे अंदर है कि नहीं है? खाली तो नहीं हूं मैं। समझ जाना चाहिए 1 या 2 या 3 बार में कि मटका क्या है? नहीं देगा। खाली मटके से कितना भी प्रयास करो, उसकी भी गलती नहीं है, उसका मटका सूख चुका है, उसके पास नहीं है, उसको वो नहीं दे सकता। अंडरस्टैंड कीजिए इस बात को। लेकिन मेरा तो क्या है? मेरा तो क्या है? इसलिए मुझे अपनी बूंदों को क्या करना है? मुझे अपनी बूंदों को बांटना है। और आध्यात्मिकता ये कहती है जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो कुछ नीचे से बढ़ेगा, कुछ ऊपर से बढ़ेगा, और एक दिन मेरा क्या हो जाएगा? फुल। हाँ जी बहन जी। समझ ही तो नहीं आती ना दीदी। आज समझ गए मटके किसके खाली किसके बड़े, समझ गए ना रे? समझ गए ना? समझ गए ना? देखिए क्या होता है जब कोई अच्छा कार्य करते हैं, कुछ भी बढ़िया काम करते हैं, तो अगर हम किसी की धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं और दिल से करते हैं, तो ये चीज सीख लो आप, उतनी ही उसकी बरकत होती है। नहीं तो जो एहसान फरामोश होते हैं ना, उनके भंडारे दिनों दिन खाली होते जाते हैं, खाली होते जाते हैं। उनका रुतबा, उनका पद पोजीशन, उनकी धन संपदा, उनके भंडारे धीरे धीरे क्या होते हैं? खाली होते हैं। इसीलिए हर हाल में सभी को अप्रिशिएट भी करना है, सभी का दिल से शुक्रिया करना है। और जिस भी बात का, भगवान का और इंसानों का, वस्तुओं का मैं शुक्रिया करती हूँ, तो ये लिख के रख लो, आप करके देख लो, 3 महीने में आप इसका रिजल्ट देख लेना।
दिली दिल जिसका भी मैं शुक्रिया करती हूँ, दिल खोल के करती हूँ, वो चीज क्या होने लगती है? बढ़ने लगती, बरकत होने लगती है। ग्रेटिट्यूड बोलते हैं इसको। वो चीज मेरे पास खिंच खिंच के आने लगती है, ठीक है ना? इसीलिए मुझे आभार मानना है हर चीज का। कोई मुझे गिलास पानी भी देता है तो मैं, देखिए फॉरेन में तो बहुत चलता है ये, विदेशों में कोई अगर किसी को इतना सा भी अगर उसने रास्ता भी दे दिया तो वो झुक के क्या बोलता है उसको? थैंक यू। तो मुझे प्रकृति का, भगवान का, इंसानों का, अपनों का, वस्तुओं का जो मिला है, जितना मिला है, सबका क्या बोलना है? क्या बोलना है? और फिर आप इसका रिजल्ट देखिए क्या होता है। और कोई नुक्स निकालता रहता है। बाबा ने इतनी अच्छी बहनें भेजी आपके पास, भेजी कि नहीं भेजी? वो ज्ञान सुनाती हैं, बाबा ने भेजी हैं, है ना? आज हम यहाँ बैठे तो उन्हीं की वजह से बैठे हैं ना, बैठे कि नहीं? तो उनका भी शुक्रिया बनता है कि नहीं? बच्चे तो हमारे पास भी है ना, जिगर के टुकड़े होते हैं। जिस टाइम वो घर छोड़ के निकलते हैं ना, सारा दुनिया का त्याग करके निकलते हैं, उस समय सोचिए उनके पेरेंट्स पे क्या बीतती होगी। किसके लिए निकले? घर बार चाहिए उनको, घर बार तो वो छोड़ आए हैं, घर बार के लिए नहीं निकले वो। किसके लिए निकले? धन दौलत। जो उनकी थी वही छोड़ आए, जो उनकी थी वही छोड़ आए हैं। सारे शौक छोड़ आए, सारे रंग छोड़ आए। जब छोटी छोटी उम्र होती खेलने खाने की, सजने संवरने की, तब भगवान के लिए मीरा बन गए, दीवानी बन गए। दुनिया का त्याग कर दिया, सफेद कपड़े धारण करके दुखियों के दूर करने दुख चल दिए उसकी राह पर। उसके बिछड़े बच्चों को उससे मिलाने चले, है ना? सुख देने चले। कोई करके तो देखो ऐसा किया एक बार, ठीक है ना? तो हर हाल में, चाहे मेरा परिवार अलौकिक है, चाहे मेरा लौकिक परिवार है, चाहे अलौकिक परिवार है, सबका हर हाल में आभार, सबका हर हाल में शुक्रिया, धन्यवाद ऊपर वाले का, चाहे वो कैसा भी है। मेरे कर्म, मेरे भाग्य के अनुसार मुझे मिला है, इसलिए उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है ना? हर हाल में शुक्रिया, हर हाल में भगवान का शुक्रिया। तो बात चल रही थी कि जो चाहिए वही सोचना है, जो नहीं चाहिए तो बीमारियों का जो हम चिंतन मनन करते, तो आपके मन में प्रश्न उठा कि अच्छा अगर सच में हो जाए तो किसी को तो बताएंगे ना, नहीं तो इलाज कैसे होगा? डॉक्टर को बताना पड़ेगा, घर वालों को भी, तो कैसे बताएं? तो हमें तरीका आना चाहिए। बीमारियों का ज्यादा फोकस नहीं करना, चाहे बीमारी हो, समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसके रोने रोने नहीं बैठना है। कैसे करना है? देखो ये समस्या आई है, ये प्रॉब्लम है, परंतु बाबा की कृपा दृष्टि से आपके साथ से मुझे उम्मीद है कि हम इससे जल्दी ही। अब बताइए, समस्या पे फोकस है या समाधान पे? किस पे फोकस है? फाइनल एनर्जी जो हमें ब्रह्मांड और प्रकृति को देनी, वो कौन सी देनी? निराशवादी या आशावादी? ये ठीक हो जाएगी, ये एनर्जी दी ना मैंने, उससे फाइनल एनर्जी कौन सी ली? ठीक हो जाएगा। तो उसने वहां से प्रक्रिया कौन सी शुरू कर दी? ठीक होने की। हाय होगा नहीं होगा, हाय मेरी किस्मत खराब, हाय मेरे तो फुट्टे कर्म में तो बदकिस्मत पैदा हुई, तो उधर क्या होगी? बदकिस्मती की प्रक्रिया ले पकड़, बदकिस्मती ठीक होगा ही नहीं। ऐसे ही बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तकलीफ है, सबको प्रसाद की तरह मत बांटिए, झूठी सिंपैथी सहानुभूति मत लीजिए। घर में एक व्यक्ति जो आपको दिखा सकता है, डॉक्टर तक ले जा सकता है, उसको थोड़ा बताइए मेरे को ये तकलीफ है, आप अपने हाथ से मुझे ये मेडिसिन लाके दे दोगे या दवाई दे दोगे, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। उस डॉक्टर के पास ले जाओ, बहुत अच्छा डॉक्टर है, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तो इसमें रोने जैसी कोई बात है क्या?
हमने बात अपनी बताई लेकिन पॉजिटिवली। ब्रह्मांड को कौन सी एनर्जी दी? पॉजिटिव। तो तरीका सीखे बात करने का। मेरे जीवन में जो मुट्ठी भर सुख है, दुख पहाड़ जैसे रहे, लेकिन मुझे उन मुट्ठी भर सुखों को ही क्या करना है? याद करना है। जब मैं उनको याद करूंगी, उनकी चर्चा करूंगी, उनकी बातें करूंगी, तो मेरे जीवन में क्या बढ़ने लगेंगे और दुख क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। मैं उल्टा कर रही हूँ, सुखों की बातें नहीं करती हूँ। किसकी बातें करती हूँ? दुखों की। सोचती किसके बारे में हूँ? जीवन में क्या बढ़ रहा है? कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? इसीलिए आज से जो चाहिए वही सोचो। जो मुझे मेरी लाइफ में नहीं चाहिए ना सोचो, ना बोलो, ना बात करो। ठीक है ना? पीछे हम यही पास में गुड़गांव में आए थे, एक भाई मिले, ऐसे ही बहुत अच्छी सभा थी, बात कर रहे थे, क्लास करा रहे थे, तो हम इसी टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे। मैं कहता, बहन जी मेरी धर्मपत्नी है, उसने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है और व्हाट्सएप पे ग्रुप का नाम लिखा है आओ बहनों चुगली करें। और बोला रोज 1 घंटा, लंच के बाद 1 घंटा रेस्ट टाइम जो होता है दोपहर का, ये ग्रुप पे ऑनलाइन होती महिलाएं और सब ऐसी चुगलियां पीटती हैं। बोले जब से ये ग्रुप बना हमारे घर का माहौल बहुत सफोकेटेड हो गया है। पहले इतने प्रेम प्यार से रहते थे, अब मन मुठा, सर भारी, ऐसा माहौल खराब हो गया है। फिर वो 2-4 उनसे भी मिला जो सखियां थी, भी तेरे घर का क्या बोला, बात मत पूछ। हाव भाव बोल चाल सब लहजे बदल गए। इन चीजों से खासकर माताएं बहनें बचेंगी। काम निपटा के पड़ोसन के जाके बैठना, तेरी ऐसी मेरी वैसी, बहुत सूक्ष्म पाप होता है ये। यूं समझ लीजिए कि जिसकी हम चुगली, निंदा और बातें करते हैं ना, उसके पाप को उठाकर क्या करते हैं? जैसे कोई गोबर की कूड़े की टोकरी लेके जा रहा हो रास्ते में, और मैंने क्या किया, उसमें से निकाल के थोड़ा सा, बुद्धिमता है क्या ये? बुद्धिमता है ये? एक कहानी सुना के मैं खत्म करूं, बच गए 12। हाँ बाद में करेंगे। एक सेठ जी के घर कुछ महात्मा लोग आए, मौसम खराब हो गया, शरण लेने के लिए, बहुत आंधी तूफान चल रहा था। तो वो एक सेठ जी के नगर में, बड़े सेठ जी, तो उनके घर पहुंचे कि आज रात को हमें तुम्हारे घर रहना है। तो सेठ जी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, बड़े खुश हुए वो कि अच्छा आइए, वेलकम है, स्वागत है आपका। तो सेठ जी ने अपने रसोइयों को बोला कि सुबह संत मेरे घर खुद अपने पांव चल के आए हैं, तो क्यों ना इनका आओ भगत की जाए, इनकी खातरी की जाए, तो कल ब्रह्मा भोज हो जाए और उसमें खीर स्पेशल बने संतों के लिए। तो रसोइया ने कहा ठीक है, बन जाएगी। तो रसोइया का जो हेल्पर था उसने कहा कि भाई सुबह फ्रेश दूध ले आना गांव से। उसके हेल्पर को थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर उसने हाँ बोला कि ठीक है, साधु संतों की सेवा है, मैं ले आऊंगा। वो बाल्टी लेके कपड़ा ढक के चल दिया गाँव में, बाल्टी में दूध भरा, कपड़ा ढका, लेकिन उसे इतना फीवर था, तबीयत खराब थी, तो रास्ते में पैदल आ रहा, तो सोचा 2 कदम चल के बैठ जाता हूँ, थक गया हूँ, 5 मिनट सुस्ता के फिर चलूंगा। एक पेड़ देखा, पेड़ के नीचे बाल्टी रखी और सुस्ताने बैठ गया। आंख बंद हो गई उसकी, झपकी लग गई। थोड़ी देर में हवा का झोंका आया, मौसम तो खराब था ही, और उसके कपड़े को बाल्टी के उड़ा के ले गया। उसी समय ऊपर एक चील सांप को मुंह में दबोच के जा रही थी। बाल्टी के ऊपर से जैसे ही उतरी तो सांप पर बड़ा कष्ट पड़ा, चील ने दांतों में उसको जकड़ा हुआ था, तो सांप का मुंह खुल गया और जहर बिल्कुल बाल्टी में गिरा के, मुंह खुलने से सांप का जो विष था, जहरीला सांप था, उसका पूरा विष दूध की बाल्टी में गिर गया।
अब वो उठा, 5-7 मिनट के बाद उसने बाल्टी उठाई और रसोइया को लाके दे दी, फ्रेश दूध ले आया। रसोइया ने बड़े प्यार से, बड़ी भावना से खीर बना दी। संतों ने बड़े सत्कार का समझ के खा ली। खीर अंदर दम बाहर, संत मर गए। अब सेठ जी को समझ में नहीं आया, मैंने तो इतने दिल से, भावना से, प्रेम से इनकी आवभगत का इंतजाम किया था, रसोइया को समझ में नहीं आया, हेल्पर को ये हुआ क्या। अब धर्मराज भी सिर खुजला रहा बैठ के। ये पाप तो हो गया, संतों की हत्या, विष गया इनके अंदर, परंतु उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि पाप किया किसने, क्योंकि भावना सबकी अच्छी थी, किसी की भी भावना खराब नहीं थी, ना खाने वालों की, ना खिलाने वालों की, ना बनाने वाले की, ना लाने वाले की, सबकी भावना सुपर थी। फिर भी पाप तो हुआ, संत तो मरे। अब समझ में नहीं आ रहा। देखिए रसोइया की तबीयत, रसोइया के हेल्पर की तबीयत थोड़ी ढीली थी, वीकनेस थी शरीर में, तो प्रकृति साथ नहीं दे रही, तो सुस्ताने बैठ गया। अब उसी समय हवा का चलना नेचुरल है, हवा चलेगी तो कपड़े का उठना नेचुरल है। चील का भोजन सांप है, वो अपना भोजन लेके जा रही थी। अब जब सांप पर दांतों का दबाव पड़ा तो उसका मुंह खुलना नेचुरल है, मुख में विष था वो गिरना नेचुरल है, रसोइये का खीर बनाना नेचुरल है, और फिर खाना। तो पाप किसने किया कुछ समझ में नहीं आया, पर पाप है, सामने रखा है पाप, ये किसके माथे मरा जाए, अब ये बताओ। अब वो डिस्कशन कर रहे हैं कि किसके सिर पे ये पाप मरा जाए। कोई पापी तो है ही नहीं, जिनमें से किसी ने पाप मन से नहीं किया है, अनजाने में जो हुआ हुआ, लेकिन मन सबके साथ थे, लेकिन पाप हुआ है, और ये पाप किसी ना किसी के सर पे तो डालना है। बहुत सोच विचार के बाद धर्मराज के मन में एक आइडिया आया कि ये जो बैठ के घंटों चुगली निंदा करते रहते हैं ना, इनके साथ थोड़ा थोड़ा मर दो, ठीक है ना। और ये सच्ची बात है, जो हम घंटों बैठ करके एक दूसरे की निंदा चुगली करते रहते हैं, ईर्ष्या भड़ास निकालते रहते हैं, एक दूसरे के मन खराब करते रहते हैं, घर खराब करते रहते हैं, तो जो ऐसे पाप होते हैं, एक तो उनके सर के पाप, हम क्या करते हैं, उनके सर के जो टोकरी में कीचड़ा पड़ा है ना, उसको उठा उठा के क्या करते हैं, और ऊपर वाला क्या करता है, जो पाप ऐसे हो जाते हैं ना, जो कोई पाप ही नहीं पर पाप हो गया, वो पाप भी क्या करता है, उन्हीं के सर पे मरता रहता है। बाबा देख लो हमारा क्या हाल है। तो हमें क्या करना है, आज से नवरात्रों के दिन अगर मुझे शक्तिशाली बनना है, पहला ब्रेक लगाना है, ना निंदा करेंगे, ना कुछ ज्ञान की बातें करिए, अच्छी बातें करिए, खाने कमाने की बातें करिए, घर तोड़ने की नहीं, घर जोड़ने की बातें करिए, एक दूसरे का दिल खराब करने की नहीं, दिल। ये भी तो हो सकता है ना, जो उल्टा कर रहे हैं उसका सीधा नहीं हो सकता, क्या हो सकता है ना, नहीं तो उनका पाप भी आपके सर पे, और ऊपर वाले के पास जो पाप पड़ा है ना, वो भी थोड़ा थोड़ा, और जब वो उतरेगा तब कैसे उतरेगा, सोच भी नहीं सकते क्या होगा। इसीलिए तौबा तौबा, अब और नहीं, ठीक है ना बहन। तो बन जाएंगे शक्तिशाली, अभी जो चाहिए वही सोचिए, है ना। अब एक थोड़ी सी एक्सरसाइज कराते हैं, जो चाहिए उसके लिए आप बोलिए, आप सोचिए, ममा जगत माँ काम धेनु मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली आपके सर के पीछे खड़ी है, महसूस करो सब, बिल्कुल आपके सर के पीछे खड़ी है, और आप जो चाहेंगे उसके लिए वो तथास्तु कर देगी, ठीक है, और जो नहीं चाहेंगे उसके लिए कैंसिल कर देगी, लेकिन वो करना आपको खुद पड़ेगा। बस आप सोचो कि वो पीछे खड़ी है। तो अब जो चाहिए वो मैं बोलूंगी आपको, जो नहीं चाहिए वो भी बोलूंगी। तो जो आपको चाहिए उसके लिए आप सर पे हाथ रख के बोलेंगे तथास्तु, और जो नहीं चाहिए उसके लिए आप बोलेंगे कैंसिल कैंसिल। कितनी बार क्या बोलेंगे, कैंसिल कैंसिल, और जो चाहिए उसके लिए क्या बोलेंगे,
तो रखिए राइट हैंड सर पे, सभी योग की मुद्रा में बैठ जाओ, सभी योग की मुद्रा में बैठ जाओ। पीछे देखो माँ जगत माँ, हमारी मम्मा जगत माँ संपूर्ण स्वरूप में कामधेनु के रूप में आपके पीछे खड़ी है। जिस चीज के लिए तथास्तु बोलेंगे वो हो जाएगा, इसलिए सोच समझ के तथास्तु बोलना। जो नहीं चाहिए उसको तथास्तु मत बोल देना, जो नहीं चाहिए उसके लिए क्या बोलेंगे? ये उंगली उठाना, दूसरे हाथ की ये उंगली उठाना, क्या बोलना? बड़ी शक्ति के साथ बोलना, ये मुझे नहीं चाहिए, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ठीक है ना, समझ में आ गया? करें, चलो। सुख, हाथ उठा के सर पे रखना है, तथास्तु। मामा पीछे खड़ी है कामधेनु, जिसको तथास्तु करेंगे वो फट तथास्तु कर देंगे। ठीक है ना, सोच समझ के सुनना और फिर करना। सुख, शांति, खुशी, प्रेम, स्वास्थ्य, धन, गरीबी। किसने तथास्तु बोला गरीबी को? किसको चाहिए गरीबी? हाँ? चलो एक बार फिर से, जल्दी जल्दी में तो होता है सब। हाँ? फिर से एक बार, खुशी, शांति, प्रेम, संबंध, बढ़ाहट। अभी भी सर पे हाथ है, अभी भी देखो हाथ रखे हुए हैं सर पे, एकदम हटा के क्या बोलना है? फिर से एक बार करिए, पक्का करो, पक्का। इसको जो चाहिए उसे तथास्तु, जो नहीं चाहिए उसे यहाँ से क्या करो? यहाँ से मन के अंदर से क्या कर दो? निकाल के फेंक दो तुरंत, आज अभी इसी वक्त। ठीक है ना? फिर से एक बार, सुख, शांति, समृद्धि, लक्ष्मी, प्यार, सम्मान, खुशी, दुख। अगली बार सबके हट गए, अगली बार सब विजय सबके। तो क्या सोचना है? खुशी के बारे में, सुखों के बारे में, प्रेम के बारे में, संबंधों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में। इसके विपरीत ना सोचना, ना बात करना, ना चिंतन करना। ठीक है ना? जो सोचेंगे वही मेरा जीवन बनेगा। भगवान उवाच, जैसा सोचोगे वैसा ही। ठीक है? हाँ जी, बताइए। पर्सनल क्वेश्चन है, क्योंकि उस भाव से नहीं दूसरे भाव से करना। जिनका भी क्वेश्चन है ना पर्सनली मिलना एक दूसरे पर, लेकिन मैं इसको दूसरे भाव से करूँगी, क्योंकि वो क्या रहा है आजकल इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना दुनिया में कि सुख हमें चाहिए, लेकिन आजकल रिलेशन बहुत जगह बन गए हैं। मान लो ज्ञान में हम चल रहे हैं, लेकिन ये किसी माता का क्वेश्चन है, उनके हस्बैंड का किसी से रिलेशन हो जाता है, तो हम कितना इन चीज़ों को लेकर एडजस्ट करें या फिर क्या करें? जो मैं कहना चाहूँ शायद वो बहुत समझ लोगे, मतलब दूसरे से रिलेशन बना तो उस समय में हमारी स्थिति कैसे होनी चाहिए? अच्छा, हाँ, ये बहुत सारी समस्याएं समाधान में भी आती हैं कि जो यंग माताएं हैं, प्योरिटी के कारण उनके हस्बैंड नहीं चल पाते हैं ज्ञान में, या वो उनको कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं, तो वो उनको भी नहीं रोकते कि तुम अपना करते रहो, मेरा जो है मुझे करना है। तो देखिए, मुझे किसी भी हालत में अपना धर्म कर्म नहीं छोड़ना है, और उसको थोड़ा साक्षी होकर के आप देखिए, और साथ में उसके लिए 21 दिन स्पेशली योग कीजिए। और माताओं बहनों के हाथ में सबसे बड़ी पावर होती है भोजन। तो भोजन को स्वामान में रह करके बनाइए, बाबा को भोग लगाइए, और उसको दृष्टि दे करके 7 बार वो भोजन उसको खिलाइए कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तुम देव कुल की महान आत्मा हो, तुम्हारे अंदर देवत्व है, तुम इस प्रकार के नीच काम नहीं कर सकते हो, तुम बहुत महान आत्मा हो, तुम मेरे गुड फ्रेंड हो। इस तरह से संकल्प दे करके, दृष्टि दे करके
वो चार्ज किया हुआ अन्न जब आपके हस्बैंड के मुंह में जाएगा, पेट में जाएगा, तो उनका मन धीरे धीरे बदल जाएगा। बाकी थोड़ा सा इसमें साक्षी रहने की जरूरत होती है, थोड़ा प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, रिलेशन खराब ना करें, एक मित्रवत बन करके रहें हम उनके साथ में। और जब वो सोया हो अमृत वेले आप उठते हैं, तब माइंड टू माइंड जो आप मुख से उससे बात करना चाहते हो वो आपकी नहीं सुनेगा, लेकिन माइंड टू माइंड बात करें। जब उसका अंतर मन जगा होता है, अपने मन की बात उसके मन तक पहुंचाए, तब संकल्प से अपने मन की फ्रीक्वेंसी के तार उसके मन तक जोड़कर अपने दिल के भाव सब उस तक पहुंचाए, तो जरूर आपकी योग शक्ति, आपकी प्योरिटी, धारणा, भोजन, ये सब जरूर उसमें थोड़े दिन लग सकते हैं, परंतु चेंज हो जाएगा। दीदी, हाँ। मेरा भी क्वेश्चन है इसी से कि हाँ। वो व्यक्ति एक तो है कि चलो वो बाहर कुछ भी कर रहा है और घर में आ जाता है, ये कभी महीने 2 महीने में पूरा खर्चा दे रहा है, पर कई ऐसे होते हैं जो कांटेक्ट ही हटा देते हैं उनसे और वो अलग रहने लगते हैं, खर्चा पानी सब बंद कर देते हैं। ऐसी हालत में क्या? ऐसी हालत में तो आपको खुद डिसाइड करना चाहिए कि भाई मुझे भगवान चाहिए या जो भी चाहिए, उसमें से एक का चुनाव कर लो। मैं तो यही कहूँगी कि भगवान का ही चुनाव करो और भगवान के हवाले अपनी जीवन नैया कर दो, क्योंकि सबके कर्म खाते अलग अलग हैं, सबके हिसाब किताब अलग अलग है, उस आत्मा के साथ क्या कनेक्शन है, क्या हिसाब किताब है, परंतु मुझे अपना कर्म खाता और नहीं बिगाड़ना है। और ये बात मैं आप सभी को कहना चाहूँगी खुले शब्दों में, तैयार हो जाइए। आधार केवल बाबा। जितने भी मैं अपने आधार समझती हूँ ना यहाँ पे, एक दिन वो आएगा कि सारी बैसाखी टूटेगी, आज नहीं तो कल। इसीलिए अभी से अपने दिल में एक ही बात समा के रखिए, निभाइए सबके साथ, अच्छे से अच्छा निभाइए, लेकिन बुद्धि में रखिए आधार केवल, क्योंकि एक टाइम वो आता है जब मेरे अपने सब मुझे छोड़ देते हैं, चाहे वो मेरे मरने उपरांत आए, है ना, कितना भी कोई मेरा हो, 2 घंटे भी आपको रखेगा क्या? और कोई ये कहे कि चलो शमशान के बाद भी हम आपके साथ चलने को तैयार है, कोई ऐसा है? किसी माँ का कितना भी प्रिय जन बेटा क्यों ना हो, वो भी नहीं चलेगी। तो इस सच्चाई को स्वीकार करना है कि सारे आधार एक दिन छूटेंगे, और असली आधार किसको बनाना है? उसको दिमाग में ये गांठ बांध के रख लो। सबके रिश्ते नाते, कोई 50 साल के हैं, कोई 20 साल के हैं, कोई 30 साल के हैं, है ना, जिस दिन ये शरीर से निकले सब रिश्ते नाते खत्म। तो अपना आधार केवल एक बल, एक भरोसा। और जब हम सच्चे हृदय से बाबा को अपने जीवन नैया देते हैं, तो बाबा रीत की प्रीत की रीत जरूर निभाता है। एक क्वेश्चन और है, एक माता है ज्ञान में चलती हैं, उनके घर में लगभग सभी ज्ञान में चलते हैं, बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटा है, तो उस जो बच्चा था ना बहुत समय से ज्ञान में चल रहा था, उसने हमेशा ब्रह्मा भोजन खाया, माना घर में वही भोग लगा करके भोजन बनाते हैं, खिलाते हैं, लेकिन जब से वो बच्चा बाहर निकला है तो उस पर पता नहीं क्या हुआ, कैसा प्रभाव है कि अब वो घर वालों की बात नहीं सुनता। और माता ने बहुत कोशिश की, जैसे भाई जी की क्लासेस सुनते हैं कि किस दिन का ऐसे योग करो, पानी चार्ज करके दो, वो कुछ समय जैसे करते तो कुछ समय तो ठीक रहता है, जैसे कुछ दिन लगेगा हाँ ठीक है, ठीक हो रहा है, फिर उसके बाद वो वापस वैसे ही। सबसे बड़ी वो बाहर सबके लिए अच्छा है, लेकिन अचानक ही क्या हुआ है 2-1 साल से कि वो अपने माँ बाप की नहीं सुनता बिल्कुल। क्या कमाता है, कोई कमाई में बरकत नहीं है, बिल्कुल भी कमाता भी बहुत ऐसा नहीं है, और कभी कभी जैसे वो किसी के जैसे फ्रेंडों के साथ है तो वो बस जैसे पीना वीना ये सब हो गया है। कोई कुसंग, जो बाबा कहते हैं ना, संग संभालो, संग तारे कुसंग बोले। एक तो उसको संग का प्रभाव है, दूसरा कोई ना कोई आजकल जो हमारे रिलेशन में हमारे अपने बच्चे आ रहे हैं ना, तो लेने देने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा कड़ा कर्म बंधन है उनके साथ हमारा पूर्व जन्मों का। तो किसी के साथ अच्छा है तो वो बहुत अच्छा दे रहा है, लेकिन किसी के साथ अच्छा नहीं है और बेटा बन के आ गया तो वो बहुत बुरा ले रहा है हमसे।
तो इस चीज को समझेंगे कि पूर्व जन्म का कोई ना कोई कर्म बंधन उसके साथ मेरा अच्छा बुरा रहा है और वो लेने देने अभी आया है। तो उससे फॉरगेट करेंगे कम से कम 1 महीना मन ही मन, कभी भी 5 मिनट निकाल के कि पूर्व जन्मों में हमने तुझे कोई भी तंग किया हो, कष्ट दिया हो, तो हम तुमसे क्षमा मांगते हैं, और यदि तूने हमें दिया तो हम तुम्हें माफ करते हैं, और उसको दुआएं दें, उसके चित्त को शांत करें, तो वो फेवर में आएगा फिर। क्योंकि अभी के जो कर्म चल रहे हैं, व्यवहार फिर पूर्व जन्मों के ऊपर निर्भर हो रहा है। पूर्व जन्मों में हम उसके साथ क्या करके आए थे। हम भी, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है उसके गांव की कहानी है कि मर्डर हुआ था, एक लड़के का मर्डर किया एक पड़ोसी ने, और कुछ महीने के बाद यानी कि 1 साल के अंदर अंदर ही उसके घर में एक बेटा जन्मा जिसने मर्डर किया था। जब वो 6 साल का 5 साल का हुआ, बोलना सीखा, तो उसने बोल दिया तू खूनी है, तूने मेरा मर्डर किया था, मैं उस घर में था, तूने यहाँ पे इस तरह से मुझे किया, इस तरह तू मुझे वहाँ फेंक के आया था नहर में, कैसे कैसे, उसने सारी स्टोरी सुना दी उसको, और बोला तू खुश मत हो कि मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरे से लेने आया हूँ मैं हिसाब। और उसने कोर्ट में केस किया अपने बाप के खिलाफ, सारे सबूत, सारे गवाह इकट्ठे किए, और जिस घर में जन्मा अपने ही बाप के ऊपर केस करा अपने मर्डर का, पिछले जन्म का। इतनी वंडरफुल स्टोरी सामने आई निकल के। तो यहाँ पे जो मैंने अभी कहा कि क्लोजिंग बेस्ट से बेस्ट कीजिए, नहीं तो उसकी बिगनिंग वैसी ही होगी जैसी क्लोजिंग। तो वो लेने देने आगे ना देखो, तो जो लेने देने वाले हिसाब किताब है ना वो दूर नहीं होंगे, वो मेरे अपनों की लिस्ट में शामिल होंगे। कोई अच्छा लेने आएगा, कोई बुरा देने आएगा। इसीलिए अब समय रहते, क्योंकि अंत समय में पहुंच गए, इन चीजों को भी हमें स्वीकार करना है कि कुछ ना कुछ पूर्व जन्म में हमने कुछ तो ऐसा उसके साथ किया है जो अभी वो मेरे से इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। तो उसके लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि एक तो उसे क्षमा याचना मन ही मन बाबा के सामने बैठ के की जाए, और दूसरा उसे योग शक्ति का दान, दुआओं का दान दिया जाए। क्योंकि ना वो उसको जैसे माँ बाप कोई बात करते ना, वो आंसर ही नहीं करता। हाँ, तो वो पूर्व जन्म का है बहनी, वो दबे पड़े ना आत्मा में, कभी भी वो ऊपर आते हैं और उस प्रकार का काम करते हैं, और जब तक वो हिसाब किताब उसका क्लियर नहीं होगा तब तक वो व्यवहार चलता रहेगा। क्लियर करने के लिए क्षमा सबसे जरूरी है। अब आप देखिए, आप यहाँ बैठी हो, आपने आपके बच्चे ने कोई ऐसी गलती कर दी हो जो आपने सख्त मना किया हो कि ऐसा बिल्कुल मत करना, लेकिन आपको फोन आ जाएगी आपके बच्चे ने वो गलती की, तो आपको क्या आएगा? एकदम गुस्सा आएगा, बहुत गुस्सा आएगा, है ना। इतना गुस्सा कि आप दरवाजे पे जाके हो सकता है हाथ भी उठा लो, है ना, कि मैंने तो मना किया था ना। लेकिन अगर वो आपको हाथ उठाते ही बोल दे मम्मी सॉरी, मम्मी माफ कर दो, आगे से नहीं होगा, तो ये जो हाथ उठाता मारने के लिए, वो माफी सुन करके, सॉरी सुन करके आगे बढ़ेगा कि नीचे आ जाएगा? तो माफी ये काम करती है, सजा को कम करती है। तो ये सच में इसके इतने चमत्कारिक अनुभव हैं। दिल ही दिल, मन ही मन, जिनसे भी कड़े कर्म बंधन है, माफी मांग लो, माफ कर दो, तो कर्म बंधन क्या हो जाएंगे? लाइट हो जाएंगे, वो हमारे मित्र बन जाएंगे। दुआएं दो उनको दिल से, तो वो हमारे मित्र बनेंगे, हमारे अनुकूल बनेंगे, हमारे फेवर में आ जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा है। एक्चुअली हम दोनों पति पत्नी हैं, ये मेरी वाइफ है, तो मैं इन्हीं के क्वेश्चन में ऐड करके उसी एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे अभी इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि एक बच्चा है तो अपने माँ बाप की नहीं सुन रहा, लेकिन माँ बाप तो पूरी उम्र ट्राई करते रहेंगे कि वो बच्चा सुधरे, है ना। मैं शिवानी दीदी को फॉलो कर रहा हूँ थोड़े टाइम से, वहाँ पे वो कहती हैं कि जब एक आप रिलेशन में आते हो तो आपको ऐसे रखना है, ऐसे नहीं रहना। लेकिन हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, प्रोग्रेसिव आजकल का कम्युनिटी है, तो एक बंदा प्रोग्रेस नहीं कर सकता। आप एक यूनिट बन गए हो, अब दोनों जुड़ के आप एक साथ ही प्रोग्रेस करोगे। अगर एक बंदा नहीं चल रहा तो आप एक पहिए पे गाड़ी नहीं चला सकते। लाइफ में होता क्या है, आज आपका साथी आपको सपोर्ट कर रहा है एंड यू फील कि चल रहा है, फिर आपको पता चला कि नहीं, बंदा सपोर्ट में नहीं है, आपकी सिंगल गाड़ी आप धकेल रहे हो, है ना। आपने फिर सोचा कि भाई यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये उसका नेचर है और ये मेरा नेचर है कि मैं केवल ऐसा रहूँ, मैं उम्मीद ना करूँ। लेकिन आपको फिर थोड़ा टाइम चल के पता चलता है यार उम्मीद दिखी,
आप फिर से एक्सपेक्टेशन बढ़ा लेते हो कि मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है उस टाइम। यही तो गलती है। यही इस एग्जाम्पल में भी है, माँ बाप को अगर उसको फ्यूचर में बच्चे में कभी भी एक्सपेक्ट अगर थोड़ी सी भी चांस देखो मैं मेरी तरफ से 100% दे सकती हूँ, पर दूसरे की तरफ से मैं 50% की भी उम्मीद ना करूँ। मेरा कर्म है 100% देना, दूसरे की तरफ से उसकी कैपेसिटी कितनी, उसका स्टैमिना कितना है, उसका संस्कार क्या है, उसका पूर्व जन्म का भाव क्या है, उससे मैं कोई कामना नहीं रख सकती। मैं मेरे पे मेरा जोर है, मैं अपनी तरफ से 100% की कोशिश करूँ, उससे कोई कामना ना रखूँ। और वो 100% में पूरा उम्र देने की कोशिश करूँ, 2-4 साल नहीं। भले ही मुझे साइड भी होके रहना है। आजकल बच्चे क्या है, माँ बाप को अलग कर देते हैं, वेस्टर्न कल्चर इधर आ गई है। हम यूके में थे तो वहाँ एक भाई मिले हमें महाराष्ट्रियन, तो कहते मैं यहाँ काम करता हूँ 40 साल से हूँ। तो मैंने बताया मेरे पेरेंट्स सारे अंग्रेजों को, जो ब्रिटिश लोग हैं वहाँ पर। तो वो एक मेरे को बोलता है तेरे पेरेंट्स सारे, बोला हाँ कहाँ रहेंगे, कहाँ व्यवस्था की, बोला मेरे घर में रहेंगे नो डाउट भाई। कहते 15 दिन तुम अपने पेरेंट्स को झेलोगे, कहते क्या कल्चर है, बोला हम तो 2 घंटे भी नहीं रहते पेरेंट्स के साथ। पहली बात तो वहाँ पेरेंट्स होते ही नहीं है, वहाँ तो लिव इन रिलेशन होता है। बच्चे की ये बनी ठीक है, शादी किसी एक की हो गई, नहीं होगी तो छोड़ दिए, 16 साल के बाद सरकार पालेगी अपने आप, ठीक है ना। तो अगर माँ बाप को ऐसे भी हमारे पास भाई बहने हैं, बच्चे उनकी केयर ही नहीं करते, पूछते ही नहीं, देते ही नहीं, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चों को दुआएं देते हैं। उनका कर्म वो आत्मा, मेरा कर्म मुझे मिलेगा। वो अपेक्षा ही नहीं रखते कि वो मुझे पूछे, मुझे दे, मुझे करे, अपेक्षा ही नहीं रखते। मेरा काम है मुझे देना है बस, उससे मेरे को कोई अपेक्षा नहीं है। हम पूछते भी आपको जरा भी नहीं आता, नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, हम रखते ही नहीं अपेक्षा उनसे। तो यही ज्ञान है कि आप कर्म गति के गुह्य रहस्य को समझो। कर्म गति पिछले जन्म की उसकी मेरी क्या रही है, इस जन्म में उसकी सोच विचार क्या है मेरे साथ में। मैं जितना बेटर से बेटर कर सकती हूँ उतना बेटर से बेटर करना मेरे हाथ में है, लेकिन उसकी सोच वो मेरे हाथ में नहीं है। किसी और को क्वेश्चन है, पूछना किसी को, बाहर वाले पूछ लें? नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन है, ज्ञान में चलने वाली माता है, इतना ओवर करते हैं धारणाओं को लेकर जो दूसरे पर उसका इम्पैक्ट गलत पड़ता है। और एग्जाम्पल देते हैं कि वो ज्ञान में चल करके वो तो ऐसा कर रहे हैं, उन्हें अपना सारा रिलेशन। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है। स्पेशली बाबा भी कहते बच्चे युक्ति युक्त चलो, सर्विस की जगह डिसर्विस नहीं करनी है। अभी देखो इसका भी एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। मैं पढ़ती थी, हमारे घर लौकिक में थी, तो हमारे रिलेशन में हमारी एक भाई की शादी हुई। उनके घर में नई नई बहू आई, तो दीदियाँ लोग सौगात लेने, गिफ्ट देने उनको कुछ गई। तो वो बहू नेचुरली अपना एक संस्कार दिखाती है, तो कुछ बीकेस के बर्तन अलग थे उनके घर में, आते जाते थे ब्रह्मा कुमारी के लोग। तो उन्होंने स्टील के ग्लास में अच्छे से पानी भरा और सर्व किया। तो एक बहन ने बोल दिया कि हम अज्ञानियों के हाथ का नहीं खाते बिल्कुल। बस ये शब्द उसको तीर की तरह लग गया। उसने ज्ञान की बातें ही नहीं सुनी 10 साल तक। बोले ये अभिमान है टोटली, मतलब अपने को इतना बड़ा ज्ञानी, हम तो इतने सम्मान से उन्हीं के ही बर्तनों में प्यार से पानी लाए हैं, और वो कहते हैं हम अज्ञानियों के हाथ का। तो हमें अपने शब्दों पर भी बहुत ध्यान देना है ना। अज्ञानी शब्द बाबा को शोभता है, हमें नहीं। हम नॉन बीकेस बोल सकते हैं, या हमें सीधा सीधा बोलने की ज़रूरत नहीं। कुछ चीज़ों को हमें पेट में डालना होता है। हमें प्यास नहीं है, थैंक यू, धन्यवाद, अभी प्यास नहीं है। पहली बात तो पानी पीने में कुछ जाता नहीं है, दूसरी बात चार्ज करके पी लो आप उसको, है ना। तीसरी बात नहीं पीना तो धन्यवाद तो बोल दो। एक वो जो मेरी सेवा और मेरे सम्मान में सामने खड़ी, मैं उसके दिल को हर्ट करूँ, ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी बात, उसके पहली ही दिमाग में ऐसी छवि बहन की गई कि वो ज्ञान सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसे ओवर नशे में नहीं रहना है कि तुम अज्ञानी मैं ज्ञानी, ऐसे नशे में नहीं लेना है। ये उल्टा नशा है। सबके दिल को हमें जीतना है, किसी को भी हर्ट नहीं करना है, किसी की भावनाओं को हर्ट नहीं करना है। युक्ति
रास्ता बनाना है, कोई उंगली ना उठाए कि ब्रह्मा कुमारी में वो उल्टा काम कराते हैं या कुछ करते वो है, बदनाम कौन होता है? तो ऐसा ध्यान रखना है स्पेशली। एक अच्छा समाचार, एक अच्छी छाप समाज में जाए कि हाँ ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं तो इतना अच्छा होता है ना। एक समय का हमारे फादर, दुनिया का कोई भी है वैसा नहीं था जो उनके जीवन में ना हो, मेरे पैदा होने के पहले। तो लोग उन्हें कहते थे इसके पास मत भेजना, बिगड़ जाएगा, इसके पास अपने बच्चे को नहीं भेजना, बिगड़ जाएगा। लेकिन जब उन्हें ज्ञान मिला तो उन्होंने 18 चीजें एक साथ एक ही दिन छोड़ी, जिसमें वो दुनिया के सारे ऐप थे, वो सब छोड़े। और जब लोगों ने उनमें भरपूर बदलाव देखा, परिवर्तन देखा, तो लोग क्या, जो बिगड़े हुए होते थे ना, तो उनको कहते थे इसके पास भेज दो सुधर जाएगा। तो सर्विस हुई कि डिसर्विस हुई? मतलब मेरे में चेंज ऐसा हो कि लोग कहें कि भाई इनके पास बैठो, इनसे मिलो, इनसे बात करो तो काम सुधरेंगे। डरे नहीं लोग आपके पास आने में। इस तरह का आप व्यवहार मेंटेन कीजिए, उल्टा नशा नहीं, युक्ति युक्त रास्ता बनाइए अपना, ठीक है ना। जब आप आएंगे है ना, जल्दी आएंगे ना, देखो दीदी ने तो हाँ बोला, हाँ जल्दी आएंगे है ना। तो आप उस परिवर्तन के साथ बैठे हुए थे और आपने जो कहा कि आप तो हमारे आज की माँ तो आप ही हो हमारी, है ना। आपको तो हम क्या कहें, गीता माँ कहें, तो गीता माँ कहें तो ज़्यादा ही हमें तो खुशी होगी, क्योंकि माँ हम सबके बीच में आए हैं। तो आपका आने का और हमें इतनी अच्छी बात आपने बताई, हमें पता थी लेकिन आज आपने हमें पक्का कराया, उसके लिए आपका शुक्रिया। अभी दीदी के पास भी, क्योंकि दीदी को फिर एक दूसरे प्रोग्राम के लिए जाना है, लेकिन हम लोगों ने पौना घंटा ज़्यादा ले लिया दीदी का। तो कुछ कह रहे थे दीदी, अगर आप बोलें तो बस फटाफट आएंगे और टोली लेके पसंद कर लेंगे। अच्छा तो अच्छी, चलो आ जाओ, फटाफट आ जाओ। मैं वो मैंने फटाफट किया और बहुत जल्दी, रश नहीं करना, फटाफट इसकी गाना और बाहर जाना, और उसके बाद बाहर से भोग लेकर के